आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चल। वो खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद स्टाइलिश और डिफरेंट थी। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुल। उनका फिल्मी करियर बेहद छोटा रहा, मगर फिर भी उनकी ढेरों हिट फिल्में और दर्जनों सुपरहिट गाने आज भी याद किए जाते हैं। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए। वो एक ऐसी ट्रेंड सेटर अभिनेत्री थी जो 60 और 70 के दशक में फैशन आइकॉन मानी जाती थी। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हसीन अदाकारा ने अपने अर्श पर चल रहे करियर को दांव पर लगाकर जिस शख्स से शादी की, उस शराबी पति की हरकतों की वजह से उसे भी छोड़ना पड़ा और तन्हा ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ। क्या आपको पता है कि कपूर खानदान की बहू होने के बावजूद इन्हें अपनी बेटियों को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम भी करने पड़े। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय भीगी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा ने पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर की खानदानी परंपरा को तोड़ डाला और अपनी बेटियों को बॉलीवुड में लॉन्च करवा दिया। मुझको हुई न खबर चोरी चोरी छुप छुप कर। तो कौन थी ये अदाकारा और कितना चैलेंजिंग और मुश्किलों भरा रहा इनकी जिंदगी का सफर? आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे बात। सदियों पुराने चाहे तू माने। बबीता एक बेहतरीन अदाकारा जिन्होंने शादी की वजह से अपने करियर की कुर्बानी दे दी। कैसे एक बड़े खानदान के एक्टर बेटे से शादी हुई, लेकिन वो पति शराबी निकला और आखिरकार नशे की लत ने उसे दिवालिया बना दिया। और फिर कैसे अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए इस एक्ट्रेस ने एक बोल्ड मदर का किरदार निभाया और कितना चैलेंजिंग और दिलचस्प रहा इनका ये सफर। आज के अपने शो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। ऐ जाने चमन तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुल। अभिनेत्री बबीता की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। इनके जीवन का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है, जिसे तय करना इतना आसान नहीं था। बबीता शिवदासानी, कोई उन्हें फैशन दीवा कहता तो कोई बिग आईज गर्ल। आँखों में कयामत के काजल, होठों पे गजब की। उन्होंने 80 के दशक में फिल्म जगत में खूबसूरती का एक नया पैमाना निर्धारित किया और देखते ही देखते खुद को हिंदी सिनेमा में स्थापित कर लिया। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा। बबीता का फिल्मों में कैसे आना हुआ था और कैसे बेहद कम समय में ये बॉलीवुड की एक कामयाब अभिनेत्री बन गईं, चलिए बताते हैं। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। बबीता का पूरा नाम बबीता शिवदासानी है। इनका जन्म 20 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनके पिता अभिनेता हरी शिवदासानी थे, जो फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट हुआ करते थे, और मां बारबरा ब्रिटिश ईसाई थीं। मशहूर एक्ट्रेस साधना रिश्ते में इनकी कजिन थीं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय इनका परिवार भारत आकर बस गया। बेहद खूबसूरत बबीता हमेशा से ही बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती थीं और 18 साल की उम्र में ही इन्हें ये मौका मिल गया। दरअसल बबीता के घर पर पिता की वजह से अक्सर फिल्मी हस्तियां मिलने आया करती थीं। इन्हीं में से एक दिन जीपी सिप्पी घर आए और टीनेजर बबीता को देख तुरंत उन्हें फिल्मों का ऑफर दे दिया। ये फिल्म थी राज। सजना साथ निभाना, सजना साथ निभाना। हालांकि राज कंप्लीट होने से पहले ही साल 1966 में बबीता की दूसरी फिल्म 10 लाख रिलीज हो गई और ये उनकी डेब्यू फिल्म कहलाई।
ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन बबीता की खूबसूरती ने सभी का ध्यान खींचा। बाजे मोरे पायल छनन छनन धड़कत मन हिर। इसके बाद इन्होंने 1967 में जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज में काम किया तो इन्हें पहचाना जाने लगा। अकेले हैं चले आओ जहां हो। इसी साल जितेंद्र के साथ आई इनकी फिल्म फर्ज भी सुपरहिट रही और बबीता का करियर चल पड़ा। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत मैंने करनी थी मगर मेरे दिल ने मुझे। जितेंद्र के साथ इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। फर्ज के अलावा इन्होंने औलाद, अनमोल मोती, बनफूल और एक हसीना दो दीवाने में साथ काम किया। लेकिन साथ ही इन्होंने उस दौर के ज्यादातर बड़े स्टार्स के साथ अपनी जोड़ी बनाई, जिनमें राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, शशि कपूर, शम्मी कपूर और धर्मेंद्र जैसे एक्टर्स शामिल थे। आया न हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे करते हैं। बबीता की कई यादगार फिल्में दर्शकों के सामने आईं, जिनमें किस्मत, तुमसे अच्छा कौन है, हसीना मान जाएगी, अनजाना, कब, क्यों और कहां और पहचान जैसी फिल्मों का नाम शुमार है। फिल्मों की कामयाबी ने बबीता को इंडस्ट्री में स्टारडम, शोहरत और रुतबा दिला दिया था। जैसे ही बबीता को दुनिया जानने लगी और जब उनकी मेहनत का असर दिखने लगा, तभी इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा। दरअसल साल 1971 बबीता के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन्होंने रणधीर कपूर के साथ फिल्म कल, आज और कल में काम किया। यहीं से शुरू हुई रणधीर कपूर और बबीता की लव स्टोरी। आप यहाँ आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए। रणधीर कपूर और बबीता ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन कपूर खानदान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। राज कपूर बबीता को अपनी फिल्मों की हीरोइन बनाने को तो तैयार थे, लेकिन घर की बहू नहीं। दरअसल राज कपूर और इनके पिता पृथ्वीराज कपूर बेहद दकियानूसी ख्यालातों वाले थे। इन्हें घर के मर्दों का तो फिल्मों में काम करना मंजूर था, पर घर की बहू बेटियों का नहीं। आज के दौर में तो इसे हिपोक्रेसी ही कहा जाएगा। तुम जब होगी 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योति जला। उसमें भी बबीता एक तो एक्ट्रेस, ऊपर से सिंधी लड़की। पर रणधीर कपूर भी जिद पर अड़ गए कि शादी करेंगे तो सिर्फ बबीता से। फाइनली कुछ शर्तों के साथ रणधीर कपूर को शादी की इजाजत मिल गई, लेकिन ये शर्तें बेटे के लिए नहीं थीं, बल्कि होने वाली बहू के लिए थीं कि वो पर्दे पर अब कभी दिखाई नहीं देंगी और फिल्मों में काम नहीं करेंगी। बबीता प्यार में दीवानी थीं, सो शर्तों को बुझे मन से ही सही लेकिन मान लिया और कपूर खानदान की बहू बन गईं। आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि बबीता इससे पहले अपने दोनों चाचा ससुर यानी शम्मी कपूर और शशि कपूर के साथ बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी थीं। शम्मी कपूर के साथ उनकी फिल्म थी तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर पे। वहीं शशि कपूर के अपोजिट उनकी फिल्म थी एक श्रीमान एक श्रीमती और हसीना मान जाएगी। ओ दिल भर जानिए तेरे हैं हम तेरे। और अब बबीता इसी परिवार की बहू बनकर आ चुकी थीं। बबीता अपने फिल्मी सफर में केवल 19 फिल्में ही कर पाईं और इनका करियर यहीं थम गया। और इसी प्यार और शादी ने जैसे बबीता की जिंदगी में समस्याओं की एंट्री भी करवा दी। करियर पर तो फुल स्टॉप लग ही गया था, आगे जिंदगी में और भी बड़े बदलाव हुए। बबीता ने इंडस्ट्री में अपने करियर के चरम पर फिल्मी दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन वो जिस उम्मीद में कपूर खानदान की बहू बनी थी, अब उन उम्मीदों के टूटने की बारी थी। दरअसल रणधीर कपूर और बबीता को एक अलग मकान में रखा गया था, ना कि कपूर खानदान के पैतृक मकान में। यहाँ रणधीर कपूर के साथ रहते हुए बबीता को पता चला कि इनके पति रोज खूब शराब पीते हैं और इन्हें एक तरह से इसकी लत है। रणधीर अक्सर पार्टियां करते थे और काफी देर से घर लौटते थे। बबीता अगर कुछ कहती तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते थे। ये बात खुद रणधीर कपूर ने एक इंटरव्यू में स्वीकारी थी।
बबीता काम करना छोड़ ही चुकी थी और रणधीर को धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया। ऊपर से उनकी शराब की लत, अब घर में पैसों की दिक्कत होने लगी। इसी बीच 1974 में करिश्मा और 1980 में करीना का जन्म हुआ, पर पति की आदतें नहीं बदलीं। अभाव अपने साथ कलह भी लेकर आता है। बबीता किसी तरह बच्चों की परवरिश करने में जुटी थी, लेकिन उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना संभव नहीं हो पा रहा था। इन हालातों से बबीता अब इतनी थक चुकी थी कि एक दिन उन्होंने पति को घर से जाने का अल्टीमेटम दे दिया। कभी झगड़े, कभी मान मनौवल तो कभी माफी, सिलसिला चलता रहा। पर आखिरकार 1988 में बबीता अपनी दोनों बेटियों को लेकर अकेली रहने लगी और रणधीर कपूर से अलग हो गई। 2001 में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए इनकी बेटी करीना कपूर ने बताया था कि कैसे इनके बड़े होने के साल उतने अच्छे नहीं थे जितने हो सकते थे। करीना ने बताया था कि हम लग्जरी में नहीं पले बढ़े जैसा कि लोग कपूर खानदान के बारे में सोचते हैं। मेरी माँ और बहन ने मुझे बेहतर जीवन देने के लिए वास्तव में संघर्ष किया, खासकर मेरी माँ, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट थी। हमारे लिए सब कुछ बहुत सीमित था। करिश्मा लोकल ट्रेनों में कॉलेज जाती थी, जबकि वो किसी सामान्य बच्चे की तरह स्कूल बस लेती थी। हमने जो बुरे दिन देखे हैं, उन्होंने हमें एक ही समय में बहुत मजबूत और नाजुक बना दिया और मेरे अनुभवों ने मुझे एक बहुत ही इंटेंस व्यक्ति बना दिया। करीना ने 2007 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि बबीता रियल एस्टेट बिजनेस के साथ एक छोटा बिजनेस भी करती थी और इसी पैसे से उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। अपनी बेटियों का करियर बनाने के लिए बबीता ने जी तोड़ मेहनत की। वो नहीं चाहती थी कि उनकी तरह उनकी बेटियां भी करियर को छोड़कर एक एक पैसे की मोहताज हो जाएं। कहा जाता है कि ये बबीता की हिम्मत थी जिसने उनकी दोनों बेटियों करिश्मा और करीना को बॉलीवुड में लॉन्च किया और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। बाद में रणधीर कपूर और बबीता के रिश्ते कुछ सुधरे और वो घर आने जाने लगे। बेटियों की सफलता से वो खुश थे और पहले इसी मुद्दे पर बबीता की मुखालफत करने वाले रणधीर कपूर अब करिश्मा करीना के पिता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। एक पिता के तौर पर उन्हें इस कामयाबी का एहसास भी था और बेटियों पर फक्र भी। धीरे धीरे वक्त के साथ हालात बदले, करवाहट कम हुई और कपूर खानदान के सेलिब्रेशन में बबीता, रणधीर और दोनों बेटियां भी साथ नजर आने लगे, जो अब भी अक्सर तमाम फंक्शंस में देखे जा सकते हैं। बबीता की तस्वीरें अब अक्सर अपनी बेटियों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, जिनमें उनके चेहरे पर सुकून नजर आता है। बेशक वो अब अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाकर संतुष्ट हों, पर उनकी जिंदगी बेहद संघर्षपूर्ण और दुश्वारियों से भरी रही। लगभग 19 साल तक वो पति से दूर रहीं और अकेले अपने बच्चों की परवरिश की। कह सकते हैं कि भावनाओं में लिया गया एक गलत फैसला हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।